Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Yan Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स पे जो आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले बताया था। बायोमॉलिक्यूल्स से मुराद ये है बच्चों कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज को बनाते हैं। अब बच्चों ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और बच्चों ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से क्या मुराद है? ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं तो बच्चों हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का। तो जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं बच्चों इनको हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का। बच्चों ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर चार कैटेगरीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। जबकि बच्चों बाकी इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों दिस इज द वाटर। बच्चों जो हमारी बॉडी के अंदर वो कंपाउंड जो कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है बच्चों वो वाटर है। और वाटर क्या है बच्चों? ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी का अहम हिस्सा है और हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हमने इसी वाटर की अहमियत को अपनी बॉडी के अंदर स्टडी करना है। तो बच्चों टॉपिक जो आज के लेक्चर का टाइटल है वो भी यही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो हमने वाटर की इंपॉर्टेंस देखनी है, अहमियत देखनी है, लेकिन पानी की अहमियत हमने अपने माहौल के लिहाज से नहीं देखनी बल्कि पानी की अहमियत हमने देखनी है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर पानी की क्या अहमियत है और किस किस तरह से पानी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है इनको परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों जब आप लोग बुक से स्टडी करेंगे यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब बच्चों ये जो है इस तरफ और सिर्फ आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से चीजें ज़हन में रखनी। बच्चों आप लोगों की सारी लाइंस याद नहीं करनी, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस जो काम की लाइंस है वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दी हैं। आप लोग यहाँ से देखकर लाइंस को मार्क कर लें और इसके अलावा आपने कोई लाइन जो है वो याद नहीं करनी। मैंने आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस है वो सारी की सारी यहाँ पे मार्क कर दी है। बच्चों यहाँ पे देखें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने आपको इसी के पहले बताया, आप लोग सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करेंगे। तो वाटर का बच्चों केमिकल फॉर्मूला जो है H2O होता है, आपको पता है। वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। अक्सर पेपर में उस तरह से पूछता है, एमसीक्यू पूछता है कि विच इज द मीडियम ऑफ लाइफ, तो आपने बताना है कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। तो मीडियम ऑफ लाइफ से क्या मतलब है? जिंदगी गुजारने का जरिया। तो जो पानी जो है वो जिंदगी गुजारने का जरिया है, पानी के बगैर जो है वो जिंदगी मुमकिन नहीं है। अब क्यों मुमकिन नहीं है बच्चों जिंदगी, हम आगे वाले पॉइंट्स के अंदर देखते हैं। बच्चों कहते हैं अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी से कंपोज वाटर। हमारे जो जिस्म है बच्चों उसका 2/3 हिस्सा जो है ये पानी पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो आप लोगों की एमसीक्यू जो है पेपर में पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है बच्चों किस पर मुश्तमिल है? पानी पर मुश्तमिल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से वाटर। इसको बता के देखिए इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये जितने भी जानदार हैं उनके अंदर उस कंपाउंड के सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चों वो वाटर है। ठीक है, वो क्या है बच्चों? वाटर है। तो ये भी आप लोगों से एमसीक्यू में अंदर पूछा जा सकता है कि कौन सा अबंडेंट कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद बच्चों इट्स कंसंट्रेशन वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब जो अलग अलग जानदारों के जिस्म के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो मिकदार है बच्चों वो 65% से लेकर 89, ठीक है 89% तक बच्चों इसकी जो परसेंटेज है वो वेरी करती है। तो बच्चों इस लिहाज से जो पानी है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके बाद आगे देखेंगे आप लोगों से पेपर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कितने मुख्तलिफ जानदारों के अंदर पानी की क्या कंसंट्रेशन है। तो आपने बताना है कि 65 to 89% जो है इस रेंज के अंदर जो है मुख्तलिफ जानदारों के अंदर पानी जो है वेरी करते हैं। इसके बाद बच्चों बोन सेल्स आर मेड अप ऑफ अबाउट 20% वाटर। बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है बोन सेल्स के अंदर कितना पानी होता है, तो आप लोगों ने बताना है कि 20% पानी मौजूद होता है। इस पर बच्चों ब्रेन सेल्स के अंदर कितना पानी होता है? 85%। तो ये आप लोगों से पेपर में एमसीक्यू के हवाले से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो जो लास्ट में वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द मैटर ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैटर ऑफ लाइफ जो है बच्चों प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। बच्चों लाइफ क्या है? आपको पता है कि लाइफ में जिंदगी को कहते हैं। लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है बच्चों? सेल है। बच्चों जब हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल के बाहर अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो मुझे सेल के बाहर की जो आपको दीवार नजर आ रही है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में बच्चों न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में बच्चों जो फासला होता है जिसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। तो बच्चों साइटोप्लाज्म और बच्चों न्यूक्लियस, उन दो चीजों को मिलाकर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर बच्चों हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। और बच्चों इसी प्रोटोप्लाज्म को हम मैटर ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि बच्चों जितनी भी जिंदगी के लिए जरूरी ऑर्गेनाइज हैं, जरूरी चीजें हैं वो इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। इसी वजह से इसे मैटर ऑफ लाइफ कहते हैं। बच्चों अब ये जो मैटर ऑफ लाइफ है प्रोटोप्लाज्म, इसको बनाने के अंदर बच्चों यहाँ पे पानी जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म जो है
ठीक है, इसके अंदर वाटर ही मौजूद होता है, जिसको उस वाटर के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइल्स जो है वो फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है। तो बच्चों इस प्रोटोप्लाज्म को बनाने में और इसको मेंटेन करने के अंदर वाटर का बच्चों एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चों आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आप लोगों को इस पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से जो है वो तैयार करने। बच्चों अगर आप बुक से देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो बच्चों होपफुली जो है वो आप इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके बाद बच्चों वाटर की यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। वो कहते हैं पानी जो है उसके पास बहुत सी यहाँ खसूसियात है जो कि उसे जिंदगी के लिए लाजमी बनाती है। अब जो हमारी बुक के अंदर वाटर की 7 प्रॉपर्टीज जो है गिवन है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दी है। वाटर हैज मेनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच मेक इट एसेंशियल फॉर लाइफ। जो पानी की जो है इसके पास बहुत सारे अहम खसूसियात होती हैं जो कि इसे जिंदगी के लिए लाजमी बनाती हैं। वो जो कौन कौन सी 7 प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1 बच्चों सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, नंबर 2 हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, नंबर 3 हीट कैपेसिटी, नंबर 4 हीट ऑफ वेपराइजेशन, नंबर 5 कोहेजन, नंबर 6 आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, नंबर 7 मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये 7 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर स्टडी करेंगे। बच्चों अभी एक लेंथी टॉपिक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। बच्चों यहाँ पे जो सबसे चैलेंजिंग चीज ये है कि यहाँ पे चीजें काफी ना आपस में मिक्स करके लिखी हुई है, तो आप लोगों ने इसको पेपर में किस तरह से लिखना है, अगर आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं तो ये चीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने पेपर के अंदर इन चीजों को किस तरह से लिखना है। मैंने आप लोगों के लिए बड़े खूबसूरत तरीके से हेडिंग्स जो है वो बनाई। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग उसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स बनाएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप लोग पेपर में लिखेंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह बाकी प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर जो है इसको कवर करेंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज का आगाज करते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होते हैं। मुझे सॉल्वेंट से पढ़ने से पहले ना हम सॉल्यूशन के कांसेप्ट को ज़हन में लाते हैं। बच्चों हमने अपने मैट्रिक में बड़ा सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर से हमारा बच्चों कि एक जैसा मिक्सचर हो, ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। मुझे मिसाल के तौर पर आपने एक ग्लास ले लिया, ग्लास के अंदर आपने पानी लिया और उसके अंदर नमक हल कर दिया। तो बच्चों जब आप नमक लिया, सॉल्ट लिया, तो बच्चों आपने क्या बना लिया, ये आपने बना लिया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बच्चों इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर बच्चों दो चीजें हैं, एक है नमक NaCl और बच्चों एक है वाटर H2O। अब बच्चों इस सॉल्यूशन के अंदर वो चीज जो कि कम मिकदार के अंदर है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं सोल्यूट का। इसका नाम देते हैं बच्चों सोल्यूट का। सोल्यूशन में वो चीज जो कि कम मिकदार के अंदर होती है वो सोल्यूट होती है, और सोल्यूशन के अंदर बच्चों वो चीज जो कि ज्यादा मिकदार के अंदर होती है, जैसे कि यहाँ पे वाटर है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट एक ऐसी चीज है जो कि सोल्यूशन के अंदर ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद हो, इसको हम सॉल्वेंट का नाम देते हैं। क्लियर। अब बच्चों वाटर को हम कहते हैं, वाटर जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर क्या है बच्चों, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब बच्चों इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर पाए जाने वाली ज्यादातर चीजों को पानी अपने अंदर जो है वो हल कर लेता है। वो कौन सी चीजें जो कि पानी के अंदर हल नहीं होती बच्चों, ठीक है, उसके अंदर ठीक है लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो ऑयली चीजें हैं, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि नॉन पोलर चीजें जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, पानी उनको अपने अंदर हल नहीं कर सकता। लेकिन इनके अलावा जो छोटी कैटेगरी, इनके अलावा अगर देखा जाए तो पानी इस दुनिया के अंदर मौजूद बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है। तो बच्चों इसी वजह से हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम देते हैं। अब बच्चों पानी जिस तरह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसी तरह पानी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है और इस पानी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो हल हुई होती हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर एक अहम किरदार अदा करती हैं। अब जो हमने देखना है कि वाटर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्वेंट किस तरह से है, आखिर उसके पास कौन कौन सी खसूसियात है पानी के अंदर जो कि उसे इतना गैर मामूली सॉल्वेंट बना देती हैं। बच्चों ये है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज का मतलब। बच्चों आए हम सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज पे स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को बुक से दिखाता जाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी और आप लोग जो है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। बच्चों ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज यहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोगों ने सबसे पहले ये वाला पैराग्राफ लिखना है, वाटर एज अ पोलर मॉलिक्यूल की हेडिंग देनी है। फिर बच्चों आपने सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की हेडिंग देके ये पॉइंट लिखना है। इसके बाद बच्चों आपने फिर दो हेडिंग्स हैं यहाँ पे, हमने सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को ना दो हेडिंग्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, एक है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और एक है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, आपने इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेडिंग देनी है, आपने ये लिखना है। इसके बाद बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिग्निफिकेंस की आप हेडिंग देंगे, किसकी हेडिंग देंगे, सिग्निफिकेंस की। आप सिग्निफिकेंस के अंदर एक ये पॉइंट लिखेंगे, एक ये पॉइंट इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नीचे। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को आगे लिखा हुआ भी दिखा दूंगा, इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की हेडिंग देंगे और उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को जो है वो मैंने आप लोगों की हेडिंग्स जो है खूबसूरत अंदाज में बनाई हुई है, मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ।
बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों आपको पता है कि पानी जो है उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर बच्चों क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की निस्बत। तो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बताई थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो कि एटम की वो सलाहियत है जिसकी वजह से वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि दो एटम्स ने आपस में शेयर किया हुआ है, इसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत रखता है, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब जो ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत ज्यादा है जबकि हाइड्रोजन की कम है। तो बच्चों होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जिनको दरमियान में होना चाहिए वो दरमियान में होने की बजाय बच्चों ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जुज़वी तौर पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर जुज़वी तौर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बच्चों इसी तरह से इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो बच्चों जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाटर को एक पोलर मॉलिक्यूल बना देती है, एक चार्ज मॉलिक्यूल बना देती है, ठीक है। जैसे आप देखें वाटर मॉलिक्यूल हैज डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट मतलब होता है वाज़ेह। पानी के मॉलिक्यूल्स के बच्चों बड़े ही वाज़ेह हिस्से होते हैं। जिस तरह फर्ज करिए अब ये है, ठीक है, बच्चों दरमियान ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो पानी के मॉलिक्यूल के जो है बड़े वाज़ेह जो है एंड्स होते हैं, ईच विद अ पार्शियल चार्ज, और हर एंड के ऊपर जो क्या होता है, पार्शियल चार्ज होता है। पार्शियल मतलब जुज़वी चार्ज होता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन है मुकम्मल ऑक्सीजन ने लिया नहीं है, अगर ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता तो इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन चूंकि इसने इसे अपनी तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, खींचा, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर। मुझे आप देखें हाइड्रोजन एटम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है जबकि जो ऑक्सीजन एटम है वो पार्शियल नेगेटिव है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम नाम देते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो देखें कितना आसान और मजेदार कॉन्सेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर बच्चों आप लोग हेडिंग देंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की, जिस तरह मैंने आपको बताया था। फिर आप लोग ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की हेडिंग देके फिर आप ये लाइन लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इज टू प्रॉपर्टी। बच्चों हम पानी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्वेंट होने की क्या खसूसियात हैं, इसी को तो हम पढ़ रहे हैं। अब बच्चों को दो बड़ी खसूसियात हैं जो कि पानी को गैर मामूली सॉल्वेंट बना देती हैं। बच्चों कौन कौन सी दो खसूसियात हैं, पहला है बच्चों पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी मतलब उसकी पोलर नेचर होना, उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस का होना। और बच्चों दूसरी इसकी जो सलाहियत है, द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर के अंदर जो मौजूद होती है, और ये इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्वेंट जो है वो बना देती है। तो बच्चों हमने इन दोनों को हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो है वो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वैसे तो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है ये तो नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं इसका बुनियादी सा कंसेप्ट आप लोग को दे देता हूँ। बच्चों ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो बच्चों एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी हम ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये फोर वाटर का मॉलिक्यूल है। अब जो आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इसके ऊपर दो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, जो हाइड्रोजन वाले और ये इसके ऊपर दो लोन पेयर है। और जो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही है ना। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों इस तरह यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बच्चों ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान, ये ऑक्सीजन की तरफ है। अब बच्चों हाइड्रोजन जो है वो इस दो इलेक्ट्रॉन को चाहता है ताकि वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा हुआ है। अब बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर ठीक ठाक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों दूसरा ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल है ना, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, बच्चों ये क्या करता है, ये अपने ये जो इसके पास लोन पेयर है ना बच्चों, अपने इस लोन पेयर को हाइड्रोजन को डोनेट करता है। क्या करता है बच्चों, डोनेट करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान बच्चों एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। और बच्चों वो जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखता है, जिसको हम एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से। तो बच्चों इसी बॉन्ड को तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। बच्चों बड़ा ही खास किस्म का बॉन्ड है, ठीक है, जो कि तमाम एलिमेंट्स के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। सिर्फ कुछ खास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, सिर्फ यही कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं ये बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं, इस फिनोमिना को शो करते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे हम देखें पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू पार्शियल पॉजिटिव ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। अब जो एक वाटर मॉलिक्यूल है इसके जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट किया जाता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के जरिए।
अब बच्चों इन दोनों के दरमियान जाहिर सी बात है नेगेटिव है पॉजिटिव, तो आपके बुक के अंदर जो लिखा हुआ है ना इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक अट्रैक्शन होती है, लेकिन बच्चों असल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको डोनेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक मजबूत बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बच्चों? एक मजबूत बॉन्ड बनता है। बच्चों जहन में रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज में क्या फर्क होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज में भी यही होता है ना। मिसाल के तौर पर मैं HCl की मिसाल लूं, HCl क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह यहाँ पर एक दूसरा है क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब जो हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे ये भी तो पार्शियल, ये पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है। अब बच्चों यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन होती है, ये है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से कुछ ज्यादा है। और बच्चों वो ज्यादा क्या है? वो ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको यूनिक बना देते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इस तरह से इसको मखसूस बना देती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे जो वीक अट्रैक्शन है ना बच्चों, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। बच्चों ध्यान में रखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के निस्बत ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन अगर आप जनरल बॉन्ड की बात करें ना, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड की बात करें, तो उस हिसाब से जो है कमजोर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है फोर्स है, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो आमतौर पर दूसरे बॉन्ड्स की निस्बत कमजोर होती है। तो बच्चों वाटर जो है वो एक नेटवर्क बनाता है इस किस्म के बॉन्ड का। जाहिर सी बात है दो मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर तो हजारों मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बच्चों को हजारों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बच्चों क्या बनाते हैं? बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, और पानी जो है ऐसे बॉन्ड से एक नेटवर्क बनाता है। मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। बच्चों पानी की बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती हैं, जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलिए कि पानी, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था बच्चों, वाटर जब लिक्विड स्टेट के अंदर होगा ना बच्चों, तो पानी जो है वो अपने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास देखेंगे दो लोन पेयर। बच्चों देखें एक ऑक्सीजन का लोन पेयर, एक इसने हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बना लिया। बच्चों फर्स्ट करें कि यहाँ पे एक और बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल था, बच्चों इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब बच्चों जो लोन पेयर है ना, इसको डोनेट करके अब एक ही बच्चों ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, और बच्चों एक इसका लोन पेयर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और एक इसका लोन पेयर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बच्चों दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आप लोगों ने इस चीज को ज़हन में रखना लिक्विड स्टेट के अंदर। लेकिन बच्चों जब ठीक है वाटर जो है वो लिक्विड से आइस स्टेट के अंदर चला जाता है, सॉलिड स्टेट के अंदर चला जाता है, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो खास अरेंजमेंट के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जिस तरह यहाँ पे जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, जो आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है। अब बच्चों एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। बच्चों ये जो है ये आइस स्टेट के अंदर है। बच्चों आइस स्टेट के अंदर वाटर जो है ना वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करते हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्रा का मतलब होता है बच्चों चार, हेड्रल कहते हैं कोनों को, चार कोनों वाली अरेंजमेंट होती है। 1 2 3 4। बच्चों जब आप इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, तो इस तरह से इसकी जो है वो अरेंजमेंट होती है। टेट्राहेड्रल चार कोनों वाली इसकी अरेंजमेंट होती है। तो जो चार कोनों वाली अरेंजमेंट के अंदर वाटर जो है वो चार हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो, तीन, चार। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी लिक्विड स्टेट के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि आइस सॉलिड स्टेट के अंदर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स जो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में चार हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके बुक के अंदर दो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको आप सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अहमियत क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अहमियत क्या है, आप लोगों के बॉक्सेस हैं, आप लोगों ने इसको याद भी कर लेना है। हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प इन मेंटेनिंग द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आपको पता है कि जो प्रोटीन्स है ना, ठीक है, इनका जो प्रोटीन्स ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूलर मतलब बच्चों ग्लोब, जैसे फुटबॉल होता है ना, और जो आपको पता है कि फुटबॉल जो है वो 3D होता है, मतलब उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, उसकी मोटाई भी होती है, तो वो 3D स्ट्रक्चर है। अब बच्चों प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही क्रूशियल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर बच्चों होते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं बच्चों? अमाइनो एसिड्स होते हैं। बच्चों उन अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो NH2 अमाइनो ग्रुप होता है, और बच्चों जो अमाइनो ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखता है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये प्रोटीन्स के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। और दूसरा बच्चों डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बच्चों डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है कि डीएनए का इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डीएनए, इसको मेंटेन करने के अंदर भी बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो आप लोग इसकी केमिस्ट्री फिजिक्स की डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर वुड बॉयल एट -80 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर पानी जो है बच्चों को 80 डिग्री, -80 डिग्री, ठीक है, -80 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि पानी, देखिए बॉइलिंग का क्या मतलब? बॉइलिंग का मतलब होता है कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाना। अब बच्चों लिक्विड स्टेट में पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे हैं। अगर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो पानी -80 डिग्री सेल्सियस पर जो है बच्चों बुखारात बनकर उड़ जाए।
तो बच्चों आपके आंसर को पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर पानी किस टेम्परेचर पे बॉइल करता है, -50 डिग्री सेल्सियस पर, किस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो पानी क्या कर जाएगा बच्चों, फ्रीज कर जाएगा। जाहिर सी बात है बच्चों, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि पानी के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को खत्म कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक फर्जी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, सोच समझ के इस तरह की वैल्यूज निकाली गई हैं। तो आप लोगों ने एमसीक्यू के हवाले से में रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर पानी जो है वो -80 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। और अगर ऐसा हो कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो बच्चों जिंदगी जो है वो तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पानी इज द मीडियम ऑफ लाइफ, बच्चों वाटर मीडियम ऑफ लाइफ है और उसकी बड़ी वजूहात उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और उसमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि पानी की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज दो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी वाटर का मॉलिक्यूल बच्चों एक पोलर है, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चों यहाँ पे देखें, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दे गैदर अराउंड एनी अदर मॉलिक्यूल्स दैट हैज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज वेदर इन द फॉर्म ऑफ फुल चार्ज आयंस और पार्शियल चार्ज पोलर मॉलिक्यूल। बच्चों कहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स की पोलर नेचर की वजह से, पोलर नेचर का क्या मतलब है बच्चों, पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं बच्चों, इनकी वजह से बच्चों ये वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, और इन्हीं पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से बच्चों पानी जो है वो किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को या चार्ज को सराउंड कर लेगा जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट करेंगे चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो जो एक चीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पानी के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेंगे इस तरह से उसका ऑक्सीजन एटम उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पानी के मॉलिक्यूल इस तरह से सराउंड कर लेंगे कि बच्चों उसके हाइड्रोजन एटम उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो बच्चों जहन में रखेंगे पानी जो है वो अपने अंदर ज्यादातर चीजों को इसी वजह से हल कर लेता है क्योंकि उन चीजों के पास कोई ना कोई चार्ज होगा, तो पानी जो है वो पोलर इन नेचर होता है, तो बच्चों पानी जो है उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको अपने अंदर जो है वो हल कर लेते, तो यही पानी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्वेंट बनाते हैं। अब बच्चों वो जो सब्सटेंसेस जिनको पानी हल कर देंगे तो बच्चों के पास फुल चार्ज हो सकते हैं, जैसे आयन, जैसे कि सोडियम आयन हो गया बच्चों, जिस तरह से क्लोराइड आयन हो गया, जिस तरह से पोटेशियम आयन हो गया। यहाँ पे बच्चों पार्शियल चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हम बच्चों हम दोनों को देखते हैं। बच्चों फुल चार्ज के एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड आपके बुक के अंदर, और पार्शियल चार्ज के एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज के बने, ठीक है। अब हम दोनों को बारी बारी देखते हैं। बच्चों सबसे पहले सोडियम क्लोराइड इन वाटर, हम इसको देखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल किया जाता है, जिस तरह यहाँ पे देखेंगे सोडियम क्लोराइड जो है इस तरह से क्रिस्टल्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। बच्चों यहाँ पे जो आपको पर्पल कलर की नजर आ रही है क्लोराइड आयंस है, जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है बच्चों ये सोडियम आयंस है। क्लियर बच्चों? ये जो आपको नजर आ रही है ऑक्सीजन है, और इसके सामने आपको जो दो सर्कल नजर आ रहे हैं येलो कलर के बच्चों, ये दोनों हाइड्रोजन है। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस मेन सर्कल जो ऑक्सीजन है बच्चों इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव है, तो बच्चों पानी के मॉलिक्यूल जो देखे अपने आपको इस तरह से घेरा हुआ है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोराइड आयन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखें किसी भी चीज को जब पानी के अंदर डाला गया, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाला गया, तो पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, इन्होंने सोडियम और क्लोराइड आयन को अलग अलग कर लिया और इनको सराउंड कर लिया, इनको घेर लिया। यही वजह है कि नमक जो है पानी के अंदर जब आप उसे हल करें तो थोड़ी देर बाद आपको पता ही नहीं चलता कि नमक गया कहां पर है। पानी के मॉलिक्यूल इतनी अच्छी तरह से उसे जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखेंगे सोडियम आयंस को देखिए पानी के मॉलिक्यूल से घेरा हुआ है। ये जो आपको नजर आ रहा है बड़ा मॉलिक्यूल जो है बच्चों ये क्या है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बच्चों किस तरह से देखें ऑक्सीजन के सारे ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो किस तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने सोडियम आयन को सराउंड किया हुआ है। तो बच्चों ये वो मिसाल है कि जब चार्ज मॉलिक्यूल को फुल चार्ज मॉलिक्यूल जब पानी के अंदर हल होते हैं तो किस तरह से पानी के मॉलिक्यूल जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें when sodium chloride a salt is placed in water, जब उन्हें पानी के अंदर डाला जाता है breaks into sodium and negative ions, ठीक है। वो जो पॉजिटिव आयन सोडियम और नेगेटिव आयन जिन्हें क्लोराइड आयन कहते हैं इसके अंदर टूट जाते हैं। अब बच्चों these ions are surrounded by opposite polar ends of water molecules। अब बच्चों इन आयंस की निस्बत जो पानी के opposite polar ends होते हैं वो इन्हें सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो इसको नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, क्लोरीन के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज था तो इसको पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया। तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब बच्चों ये एग्जांपल है कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल को, ठीक है, जिसके ऊपर पार्शियल चार्ज होता है बच्चों, उसको जब पानी के अंदर डाला जाता है तो पानी उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो बच्चों ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C6H12O6। बच्चों इसके आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पता होगा, आप लोग अपनी मैट्रिक के अंदर जो है वो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को पढ़ के आए। बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। जो ग्लूकोज के अंदर जो है वो 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, 3, 4, 5 और ये 6। तो आपको पता है कि पहले कार्बन के ऊपर इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, बाकी कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल। आपको पता है कार्बन 3 पे हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज होती है। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं भी आता है तो मैं आगे आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा। इसके बाद ये हाइड्रोक्सिल, इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सिल और इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सिल।
और बाकी आपने हाइड्रोजन के साथ इसकी जो कार्बन की वैलेंसी रह गई है ना, उसको आपने पूरा कर देंगे। तो बस यहाँ पे देखेंगे ये जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब बच्चों आप यहाँ पे अगर देखें तो पानी जो है इसके अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। बच्चों यहाँ पे देखें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बाद ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तीसरा, ये चौथा और बच्चों ये पांचवा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। कितने बच्चों? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। और बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल में देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब बच्चों ग्लूकोज के अंदर ये जो OH ग्रुप है ना बच्चों, ये ग्लूकोज के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज भी खुद एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब बच्चों यही वजह है, तो ग्लूकोज भी पोलर मॉलिक्यूल है और बच्चों वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो किस तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों एक दूसरे के साथ सराउंड हो जाते हैं, तो इसकी ये यहाँ पे बेहतरीन मिसाल है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है सेंटर में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। बच्चों जो आपको नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन है। बच्चों ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये जो आपको स्मॉल नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों यहाँ पे देखें ये बड़ा वाला जो है ये ऑक्सीजन है और ये वाले क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बच्चों आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों किस तरह से एक वाटर का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ और पांचवा इसके साथ। तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं बच्चों किसके अंदर? वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। बच्चों ये पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है वो अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसको रेड कर लेते हैं। सिमिलरली व्हेन ग्लूकोज इज प्लेस्ड इन वाटर, जब बच्चों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डाला जाता है तो मॉलिक्यूल्स जो वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। बच्चों देखें आपको यहाँ पे होपफुली बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह पानी के जो बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना जो ग्लूकोज के अंदर, बच्चों के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। इन दिस वे ग्लूकोज डिसॉल्व वाटर, बच्चों इस तरह से ग्लूकोज पानी के अंदर हल हो जाता है। इट मींस दैट चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। बच्चों पानी के अंदर चार्ज मॉलिक्यूल हमने पढ़ लिया सोडियम क्लोराइड इसके एग्जांपल के तौर पर, और पोलर मॉलिक्यूल में बच्चों अभी हमने देखा ग्लूकोज। ये किस तरह से पानी के अंदर जो है बच्चों वो हल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत आसान चीज है बच्चों। इसके बाद लास्ट वाटर मीडियम ऑफ लाइफ, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ से ध्यान में रखें, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ तक जो है हमने इसको स्टडी कर लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आगे यहाँ से लेकर लास्ट है वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ। बच्चों आप इसकी हेडिंग बना देंगे। बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी लाइन सेम है और ये लाइन भी सेम है। तो बच्चों आप क्या करें, आप यहाँ से लेकर ये जो डेड लाइन है ना, ठीक है, आप इसको जो है वो कट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें वही लिखा हुआ है जो कि आगे इन लाइंस के अंदर लिखा हुआ है। तो बेहतर ये कि आप इन्हीं लाइंस के ऊपर हेडिंग दें वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ, और आप इन्हीं लाइंस को अच्छी तरह से याद करिए। तो बच्चों यहाँ पे आप हेडिंग देंगे वाटर मीडियम ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसकी हेडिंग देंगे बच्चों वाटर मीडियम ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं बच्चों? एक जानदार के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब बच्चों पानी जो है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिनको पानी की जरूरत होती है, तो बच्चों वाटर जो है उस तरह से जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनके लिए एक मीडियम का काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बच्चों एंजाइम्स जो है वो रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं। जब बच्चों वो रिएक्शंस को कैटालाइज करवाती हैं तो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो भी रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं, उनके लिए वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखें चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन वाटर इन द स्टेट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के शक्ल में आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं कैन रिएक्ट विद ईच अदर इजीली। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, पानी के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएंगे, तो बच्चों वो आयंस अलग अलग हो जाएंगे तो वो दूसरी चीजों के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। So water provides a medium of metabolism, chemical reactions in cells। इस वजह से जो पानी है वो सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके बाद बच्चों लास्ट पे बॉक्स के अंदर बच्चों एक डिफरेंस है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के दरमियान क्या फर्क होता है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखें। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक कहते हैं लवर को। ऐसी चीजें तो वाटर लवर होती है। वाटर लवर से मुराद है जो कि पानी के अंदर हल होने की सलाहियत रखती हैं, इनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। अब जो पानी के अंदर हल कौन होगा? जिसके ऊपर चार्ज होगा या जो पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसके ऊपर पार्शियल चार्ज होगा, ये पानी के अंदर हल होने की सलाहियत रखती है। जबकि बच्चों ऐसी चीजें जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता या फिर नॉन पोलर जिनके ऊपर कोई पार्शियल चार्ज भी नहीं होता, ठीक, कोई टोटल चार्ज भी नहीं होता ना कोई पार्शियल चार्ज होता है, वो पानी के अंदर हल नहीं होता। बच्चों ऐसी चीजों को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक का मतलब बच्चों फियर भी होता है, ठीक है, ऐसे हम हेट की शक्ल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल से मुराद वाटर फियरिंग मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पानी से खौफ खाते हैं या पानी से नफरत करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो बच्चों हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का कांसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से बताना चाहिए। यहाँ पे देखें चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज सॉल्ट्स हो गए,
शुगर्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए बच्चों, ये आर डिसॉल्व रेडियली। रेडियली का मतलब होता है फौरन, फौरी तौर पर। ये फौरन से पानी के अंदर हल हो जाते हैं, इसी वजह से अपने हाइड्रोफिलिक कहते हैं, वाटर लविंग कहते हैं। क्योंकि अनचार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल बच्चों जैसे कि लिपिड्स हो गया, ये पानी के अंदर हल नहीं होते और उनको हम जो है वो हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। तो बच्चों होपफुली आपके यहाँ तक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।